Hi guys, welcome back with another new topic with another interesting topic. बहुत ही दिलचस्प टॉपिक वर्ड फैमिली इन इंग्लिश ग्रामर. गाइस, जिस तरीके से हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिस तरीके से हमारी फैमिली है, इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में वर्ड की भी फैमिली होती है ना. इंटरेस्टिंग बात. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बनती है. First of all, we know about what is word family. Word family is a group of word with common root word. Common root word के साथ जो ग्रुप होता है वर्ड्स का, वो जो है उसको word family कहते हैं. Every word family revolves around one root word. हर word family जो है उसमें एक रूट वर्ड होता है, वो उसी रूट वर्ड पे जो वर्ड फैमिली बेस्ड होती है. Importance of word family. Knowledge of word family can help us to build our vocabulary. Guys, English grammar में vocabulary सबसे important होती है. अगर हमारे पास vocabulary है इंग्लिश की, तो हमारी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा फ्लुएंट होती है. हमारी जो इंग्लिश पे ग्रिप होती है वो और ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा पावरफुल होती है. तो अगर हमारे पास जब वर्ड फैमिली की नॉलेज होगी तो हमारी वोकेबलरी बिल्ड होगी. साथ ही साथ हेल्प्स इन वर्ड रिकग्नाइजेशन. हम जो है वर्ड को रिकग्नाइज कर सकते हैं, वर्ड को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो ये वर्ड कौन सा वाला वर्ड है. देखते हैं वर्ड फैमिली क्या है. यहाँ पे बेसिक वर्ड, यहाँ पे कॉमन वर्ड है रीड. तो उसके आगे जो फैमिली बनती है, जो उसके साथ और मज़ीद वर्ड्स बनते हैं, रीडिंग, री रीड, रीडर, मिस रीड. तो इस तरीके से जो वर्ड्स हमारे जो बनते हैं वो हमारे जो वोकेबलरी भी हमारे जो है बिल्ट हो रही है, वोकेबलरी भी हमारी इंक्रीज हो रही है. साथ ही साथ जो कॉमन जो रूट वर्ड है वो हमारा रीड है. इन सेम वे, इफ वर्क इज अ कॉमन रूट वर्ड, देन अदर वर्क will be rework, working, worker, workshop, workmanship. और इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे बनते जाते हैं, लेकिन हमारा जो कॉमन वर्ड है, जो हमारा रूट वर्ड है, वो वर्क है. बेसिक रूट वर्ड इज सपोर्ट, देन सपोर्टर, सपोर्टिंग, सपोर्टेबल, सपोर्टेबिलिटी. तो ये फर्दर हमारे वर्ड्स बनते हैं सपोर्ट से. बट the common root word is support. Transport, transportation, transporting, transporters. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है हमारा कॉमन है क्योंकि वो हर वर्ड में यूज़ हो रहा है. देन आगे हम उसको ट्रांसपोर्टर बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं. तो बेसिक कॉमन जो रूट वर्ड है वो ट्रांसपोर्ट है. इन सेम वे सपोर्ट, सपोर्टर, सपोर्टिंग, सपोर्टेबल. तो इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं that we are used in our daily conversation. For example, care, careful, careless, caring, और nation, national, international, nationality. तो यहाँ पे जो है नेशन जो है वो रूट वर्ड है. इसी तरह केयर के जो हमने जो भी फैमिली से बताई वर्ड की, उसमें केयर जो है वो रूट वर्ड है. सपोर्टिंग और सपोर्टर्स में ये जो हमने बताया, यहाँ पे सपोर्ट रूट वर्ड है. रूट वर्ड को लेके बाकी जो है वो आगे वर्ड्स बनते हैं. तो गाइस, इफ़ बेसिक रूट वर्ड इज साइन, तो उसकी जो फैमिली होगी असाइन और रिसाइन, असाइनमेंट, सिग्निफिकेंस, रेजिग्नेशन. तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो साइन की फैमिली कहलाएंगे. गाइस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हाउ वी नो दैट वर्ड is noun और adjective और verb और adverb. हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये सेंटेंस में जो वर्ड हमें नज़र आ रहा है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है. एडजेक्टिव की बहुत ही इजी पहचान ये है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ होता है. वो जिस वर्ड के साथ होगा वो नाउन होगा, और नाउन से पहले किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, क्वालिटी, कम ज़्यादा, अच्छाई बुराई, जो भी जो है हम बयान करेंगे, जो भी हम बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव होता है.
साथ ही साथ एडवर्ब भी, जो जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि एडवर्ब, तो वर्ब की जो है मज़ीद उसकी डिटेल के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है। वर्ब के साथ जो वर्ड होगा वो एडवर्ब भी होता है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन सिर्फ वहाँ पे होती है कि नाउन और वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है वो थोड़ा सा हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि एक ही वर्ड एक वक्त में नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जैसे वर्क जो है नाउन भी है, वर्क जो है वो वर्ब भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन और वर्ब में आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसमें हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ जो होप कि आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे। नाउन को जो है आइडेंटिफाई करने के जो है एक दो की पॉइंट्स ये हैं कि जो नाउन होगा उससे पहले हमेशा अ, एन और द का यूज़ होगा। मतलब जो हमारा नाउन वर्ड होगा वो आर्टिकल के बाद होगा। अगर हम अ कर रहे हैं किसी वर्ड के साथ, हम लोग जैसे लिख रहे हैं अ प्लान, अ वर्क, तो यहाँ पे अगर हमने द वर्क इस तरह का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड यूज़ होगा वो नाउन इंक्लूड होगा। इट ऑलवेज प्रोसीड बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसके साथ होगा वो वर्ड हमेशा नाउन होगा। इफ नंबर इज प्रेजेंट विथ वर्ड दैट इज नाउन। अगर किसी वर्ड के साथ कोई डिजिट लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 का कुछ डिजिट्स हैं, तो वो वर्ड भी हमारा नाउन ही होगा। साइड बाय साइड जो है दिस, दैट, दीज, ये भी जो है वर्ड्स हम जिस वर्ड के साथ यूज करेंगे तो वो हमारा नाउन ही होगा। Some examples of identify the noun. For instance, the reader is completing the novel. यहाँ पे रीडर से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, द का यूज़ किया है, तो क्लियरली शो हो रहा है कि रीडर जो है वो यहाँ पे एज अ नाउन है। साथ ही साथ इसी सेंटेंस में हमने नॉवल के साथ भी द का यूज़ किया है, तो नॉवल भी हमारा नाउन है और रीडर भी हमारा नाउन है। यूनिक साइन shows your personality. यूनिक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे जो साइन है उसको डिस्क्राइब मज़ीद बता रहे हैं कि यूनिक साइन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जाहिर कर रहा है। तो एडजेक्टिव जिस नाउन वर्ड के साथ होगा वो नाउन होगा, तो यहाँ पे साइन जो है हमारा नाउन है। 3 सपोर्टर्स ऑफ पॉलिटिशियंस वर किल्ड। जिस लफ्ज़ के साथ, जिस वर्ड के साथ हम लोग डिजिट का यूज़ करेंगे, नंबर्स का यूज़ करेंगे, वो भी हमारा नाउन होगा। दैट वर्क डन बाय हिम, ये पैसिव है, लेकिन दिस, दैट, दीज, ये भी जो वर्ड्स हम जिसके साथ यूज़ करेंगे वो वर्ड हमारा जो है वो नाउन होगा। तो ये है नाउन की पहचान। गाइस, इसी तरीके से वर्ब की पॉइंट्स भी आपको मैं शेयर कर देती हूँ कि वर्ड कम्स आफ्टर नाउन प्रोनाउन दैट इज वर्ब। नाउन और प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ड यूज होगा वो वर्ब होगा। वर्ड कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड यूज होगा वो हमारा वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ जो है जो वर्ड यूज होगा वो वर्ब होगा। मॉडल वर्ब्स के साथ जो वर्ड यूज होगा वो भी हमारा वर्ब भी होगा। मॉडल वर्ब्स जो हमारे कैन, कुड, वुड और इस तरह के जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ भी हमेशा वर्ब ही यूज होगा। हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, हाउ वी आइडेंटिफाई द वर्ब इन अ सेंटेंस। दे कुड वर्क ऑल डे। कुड हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो हमेशा वर्ब होता है, तो कुड के बाद जो वर्ड है वो वर्क है, तो वर्क इज वर्ब हेयर। शी रीड्स न्यूज़पेपर। हमने कहा कि नाउन प्रोनाउन के साथ जो के बाद जो वर्ड आएगा वो भी हमारा वर्ब होगा, तो शी इज अ नाउन हेयर और प्रोनाउन हेयर, और प्रोनाउन के बाद हमने रीड्स कहा है, तो प्रोनाउन के बाद रीड जो है वो हमारा यहाँ पे वर्ब है। दे आर साइनिंग न्यू प्रोजेक्ट। हमने कहा
हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो हमारा वर्ब होगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हमने साइनिंग का वर्ड यूज़ किया है, तो साइनिंग जो है वो यहाँ पे वर्ब है। इस यहाँ पे मैंने वर्ड फैमिली को बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्टार्ट और बहुत ही ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की एक छोटी सी कोशिश की है। होप कि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।